हाय देयर वेलकम टू अ न्यू क्लास माय नेम इज़ नाहिद और आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉरएवर. दिस एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम successcds.net. आप कहीं भी कभी भी जाके गूगल में सर्च करके इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं. ऑलराइट, सो इस कविता को पढ़ते हैं एंड बिफोर वी रीड लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द टाइटल मीन्स. A thing of beauty is a joy forever. That means यहाँ पे a thing of beauty का मतलब है a beautiful thing, मतलब कोई खूबसूरत चीज़. Is a joy forever. That means what? A beautiful thing remains beautiful for life. हमेशा के लिए वो खूबसूरत रहता है. एक ब्यूटीफुल चीज़ की ब्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती. इन टुडेज़ क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ब्यूटी एक्चुअली होती क्या है. क्या ब्यूटी कभी ख़त्म होती है? इन जनरल हम ये समझते हैं कि एज वी ग्रो अप, व्हेन वी बिकम एडल्ट्स, और जब हम हमारे पीक पे होते हैं, मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, सो वी ऑल थिंक कि हम उस वक्त में ब्यूटीफुल रहते हैं. वेल, रियल ब्यूटी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस. ब्यूटी जो है वो एक बार जिसके अंदर आ जा, ब्यूटी हैज़ एक्चुअली नो शेप. दिस इज़ समथिंग यू कैन सेंस, फील, या फिर इसको एन्जॉय कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. एज आई हैव सेड, यहाँ पे पोएट ने कुछ उसी तरह का बात किया है जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. मीन्स अ ब्यूटिफुल थिंग रिमेन्स ब्यूटिफुल फॉर लाइफ. वो हमेशा से ब्यूटीफुल रहता है और वो हमेशा से ब्यूटी को स्प्रेड करता है. लेट अस रीड द पोएम. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. सेम चीज़ को बोल रहे जो मैंने बोला कि एक खूबसूरत चीज़ जो है वो हमेशा खूबसूरत रहती है. यहाँ पे खूबसूरत कोई चीज़, कोई इंसान, किसी के बातें करने का तरीका, हर वो चीज़, कोई फूल, कोई पेड़, एनीथिंग, कोई हाउस, हर खूबसूरत चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. किसी का दिल, किसी का सोच, एवरीथिंग. तो एक ब्यूटीफुल चीज़, एक खूबसूरत चीज़ हमेशा खूबसूरत रहती है. इसका जो लवलीनेस है, मतलब इसका ब्यूटी जो है, विथ टाइम इट इंक्रीजेस. समय के साथ ये बढ़ता रहता है. एंड पोएट सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. पोएट कहते हैं कि ब्यूटीफुल चीज़ का कभी भी उसका जो ब्यूटी होता है, द एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी, इट नेवर फेड्स. वो हमेशा उसके साथ रहता है. But we'll keep a bower quiet for us, on a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. It means कि जो beautiful चीज़ है वो कभी भी nothingness में परिवर्तन नहीं हो सकती. That means a beautiful thing will always remain beautiful, जैसे मैंने पहले बताया. और यहाँ पे bower का मतलब है जो shady place होता है किसी भी ट्री के नीचे, उसी को bower कहा गया है. सो यहाँ पे ब्यूटीफुल चीज़ को किसी पेड़ के छाँव के साथ कंपेयर किया गया है और बोला गया है कि उसके नीचे जो भी आएगा, चाहे वो कोई इंसान आए तो उसको अच्छी नींद आएगी, कोई एनिमल आए तो उसको अच्छी नींद आएगी, उससे स्वीट ड्रीम्स आएंगे, अच्छे सपने आएंगे, उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, एंड ही विल ब्रीद क्वाइटली. अनईजी होके ब्रीदिंग नहीं होगा उसको, ही विल ब्रीद क्वाइटली. इसके इंटरप्रिटेशन में भी अगर हम यहाँ पे देखें कि फॉर द पॉइंट ब्यूटी इज़ लाइक क्या, एक ब्यूटीफुल शेड ट्री है जिसके नीचे कोई भी क्रिएचर पीसफुली सो सकता है और गुड हेल्थ को एंजॉय कर सकता है. इसका मतलब क्या है? ब्यूटीफुल थिंग गिव्स यू कपल ऑफ थिंग्स. जैसे क्वाइटनेस देता है, शांति देता है, अच्छी नींद देता है, अच्छी नींद के साथ अच्छे सपने, अच्छा हेल्थ और सही ब्रीदिंग. इट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट क्या, ओवरऑल हेल्थ के बारे में बोल रहा है. जस्ट मीन्स दैट. सो अ ब्यूटिफुल थिंग कभी भी उसका ब्यूटी नहीं खोता है. इट रिमेन्स ब्यूटिफुल. देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of
of the inhuman dearth of novel natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. So the poet is saying, therefore, on every morrow, that means हर next दिन, इसीलिए हर नेक्स्ट दिन हम क्या करते हैं, आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. हम अपने आप को सराउंड कर लेते हैं एक फ्लावरी बैंड के साथ. यहाँ पे फ्लावरी बैंड का मतलब है खूबसूरत चीज़ों के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं, इस पृथ्वी के साथ हम जोड़ देते हैं. इसका मतलब क्या है, हमारा लाइफलाइन जो है, it depends on all the beautiful things that we have around us. हर दिन हम कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेते हैं कोई भी खूबसूरत चीज़ के साथ अपने आप को जोड़ कर हम उसका मीनिंग ढूंढ लेते हैं. दैट मीन्स पोएट ये कहना चाहते हैं कि हम जो हैं इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं या फिर हम इस तरह से जी के चल रहे हैं, वी आर लिविंग द लाइफ बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स अराउंड अस. स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस का मतलब है यहाँ पे डिप्रेशन. सो इन स्पाइट ऑफ डिप्रेशन, इन स्पाइट ऑफ सैडनेस, पृथ्वी में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो हमको सैड बना देते हैं, डिप्रेस्ड बना देते हैं. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, ऑफ ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, जब हमको पृथ्वी पर जो है इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, और जो लोग इनह्यूमन मतलब इनह्यूमन डर्थ का यहाँ पे मतलब है क्रूएल लोगों की संख्या जो है हमको ज़्यादा मिलती है, और जो नोबल नेचर्स हैं मतलब जो अच्छे लोग हैं उनकी संख्या कम मिलती है. सो देयरफॉर इट मेक्स अस सैड, क्योंकि एवरी अदर डे वी कम अक्रॉस सम क्रूअल, बैड, रूड पीपल, और दीज पीपल मेक अस सैड. ये हमको बहुत ही ज़्यादा जो है सैड कर देते हैं. एंड समटाइम्स ऑफ द ग्लूमी डेज, और कभी कभी हमारा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जाता है ना, वी हैव रफ डेज, बैड डेज. ठीक है. सो यहाँ पे पॉइंट ये कह रहे हैं कि हर दिन हम क्या करते हैं, अपने आप को किसी न किसी खूबसूरत चीज़ से अपने आप को सराउंड कर लेते हैं, उसके ब्यूटी से हम इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं. ठीक है. और हमारे अंदर जो सैडनेस होता है या फिर जो क्रूएल लोग होते हैं जिनकी वजह से सैडनेस स्प्रेड होता है, या फिर हमारे जो बुरे दिन चलते हैं, उसमें हमें इंस्पिरेशन मिलता है. किन चीज़ों से? खूबसूरत चीज़ों से हमको इंस्पिरेशन मिलता है टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन वेज. सो जितने भी अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन रास्ते हैं, मतलब जितने भी अनहेल्दी लोग हैं या अनहेल्दी ओवर डार्कन रास्ते हैं, ठीक है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमारे रास्तों पर आते हैं. देयर आर मेनी अनहेल्दी पीपल, अनहेल्दी थिंग्स जो हमारे रास्तों में अंधकार लाते हैं, डार्कनेस ले आते हैं. हम क्या करते हैं, इन पे फोकस नहीं करते, हम ब्यूटी पे फोकस करते हैं और इस डार्कनेस से ओवरकम करते हैं थ्रू लाइट के ज़रिए हम ओवरकम कर लेते हैं. एंड देन पोएट इज सेइंग यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी हम जानते हैं पृथ्वी में क्या क्या है. पृथ्वी में सैडनेस है, यहाँ पे अच्छे लोगों की संख्या कम है, बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे बैड डेज भी होते हैं, यहाँ पे अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन रास्ते भी हैं जो हमें क्रॉस करना पड़ता है. बट इन सब के बावजूद भी, इन सर्च ऑफ इन मेड फॉर आवर सर्चिंग, मतलब हमारे रास्ते पे ये सब चीज़ें आते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट. पॉल मतलब यहाँ पे होता है टू रिमूव क्लोथ्स फ्रॉम समथिंग, रिमूव अ क्लॉथ फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर से कोई कपड़ा हटाना. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारा जो मन के अंदर जो डार्क स्पिरिट है, हमारे मन के ऊपर जो डस्ट चढ़ जाता है, उसको ब्यूटीफुल चीज़ हटा देता है, हटाने में मदद करता है. मतलब ये जो सारे ऊपर जो यहाँ पे जो कवि ने बताया है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है डे टू डे लाइफ में,
फिर हम ब्यूटी की तलाश करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का खूबसूरती की तलाश करते हैं, एंड दैट ब्यूटी जो है वो हमारे डार्क स्पिरिट को हटाता है और हमें जो है काम बनाता है, पीसफुल बनाता है और ज़िंदगी को जीने के लिए इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है. सच द सन, द मून, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. इस स्टांजा में पोइट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ब्यूटिफुल थिंग्स जो नेचर में मौजूद हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं. ही सेइंग दैट जैसे कि हमारे पास क्या है, सूर्य है, देयर इज सन फॉर अस. हमारे पास मून है, सूर्य की वजह से ऑल द लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड मून की वजह से मध्य रात्रि में हम बिना टॉर्च से भी चल सकते हैं. सो ही सेइंग दैट सन एंड मून आर द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट वी हैव ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड दीज टू थिंग्स जो हैं हमको इंस्पिरेशन देते हैं. उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे वी हैव ट्रीज, बोथ ओल्ड ट्रीज एंड यंग ट्रीज हैं. ट्रीज क्या करते हैं, स्प्राउट अ शेडी बून, वो बड़े होते हैं, स्प्राउट मतलब खिलते हैं, एंड देन दे गिव अस शेड, वो हमें क्या देते हैं, छाँव देते हैं. दे गिव अस शेड, जो हमारे लिए एक बून के जैसा है. बून मतलब ब्लेसिंग, जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग के जैसा है. फॉर सिंपल शीप, यहाँ पे कवि ने सिंपल शीप जो है मतलब ह्यूमन बींग्स को शीप बुलाया है. उन्होंने इंसानों को शीप कहा है कि हम इतने ही हैं. उन्होंने इंसानों को जो है इनोसेंट क्रिएचर बतलाया है. एंड सच आर डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट डेफोडिल्स. यहाँ पे डेफोडिल्स क्या है, डेफोडिल्स एक फ्लावर है. यहाँ पे फ्लावर के बारे में ही इज़ स्पीकिंग. एंड क्या कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रीज हैं, ओल्ड ट्रीज हैं, यंग ट्रीज हैं, जो खिलते हैं क्या देने के लिए, शेड देने के लिए. हमें शेड देते हैं जो कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग है. एंड सिंपल शीप से यहाँ पे उनका मतलब है ह्यूमन बींग्स. एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. और फिर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्लावर्स. डैफोडिल फूलों के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. एंड ही इज सेइंग दैट वो ग्रीन वर्ल्ड में वो लोग जो हैं रहते हैं. दैट मीन्स व्हाट, ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, दैट मीन्स व्हाट, फूल जो हैं वो ग्रीनरी को स्प्रेड करते हैं. ग्रीनरी को स्प्रेड करते हैं, फूलों के वजह से ग्रीनरी होता है चारों तरफ से. मतलब एनवायरनमेंट अच्छा लगता है देखने में, खूबसूरती और बढ़ा देता है फूल जो है. एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. यहाँ पे रील्स का मतलब है स्मॉल स्ट्रीम, मतलब एक छोटा सा रिवर रील को बोला गया है. दैट देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट, जो हमें क्या देते हैं, ठंडी देते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं. कब, अगेंस्ट द हॉट सीज़न, जब समर सीज़न चलता है, हॉट सीज़न चलता है, तो ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम एक्चुअली पहाड़ी नदी को कहते हैं. तो नदी जो है वो हमको एक कूलिंग इफेक्ट देता है. एंड इफ़ यू हैव बीन ऑन बाय द बैंक ऑफ अ रिवर, यू माइट हैव फेल्ट, जो विंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग होता है. सो इस वाले स्टांजा में कवि जो हैं, ही इज़ स्पीकिंग ऑफ ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट वी हैव, like we have sun, we have moon, we have trees here that give us shade, and moon, sun, trees, ये सब हमारे लिए blessing है. For who? For simple sheep, and by simple sheep he means human beings. And then he spoke of daffodils, जो कि फूल हैं, जो हमको जो है ग्रीनरी देते हैं. They increase the beauty of planet earth. and साथ ही साथ में उन्होंने रील्स के बारे में बोला, that are rivers, जो हमें गर्मी के सीज़न में ठंडी दिलाते हैं. दे गिव अस कूलनेस इन द मंथ ऑफ, लेट्स से इन द समर सीजन. देन यहाँ से जो है नेक्स्ट स्टांजा शुरू होता है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और रिच विथ अ स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स.
And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. यहाँ पे पोएट जो है माइटी डेड से हमारे पूर्वजों को याद कर रहे हैं, पीपल हु हैव ऑलरेडी डाइड फॉर अ गुड रीज़न. ठीक है, उनको याद कर रहे हैं और उनको याद करते हुए कह रहे हैं कि वी हैव ऑल द लवली टेल्स, उनके बारे में कहानियाँ जो हैं हमने आइदर सुना है या फिर पढ़ा है, दैट वी हैव हर्ड और रेड. And such too is the grandeur of the dooms. Even if you talk about the destruction, dooms का यहाँ पे मतलब है destruction. So you saying even if you speak of destruction, अगर हम destruction की भी बात करें, that जो हमने कभी imagine नहीं किया था, जिसकी वजह से हमने बहुत से हमारे mighty warriors, हमारे योद्धाओं को, हमारे बहुत से ऐसे important लोगों को हमने खोया है, तो जिनके बारे में हमने कहानी सुनी है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, you know, they also inspire us. They are also a source of beauty. कभी यही कहना चाहते हैं कि ये सब लोग भी ब्यूटी का पार्ट है. Although they were associated with war, but यहाँ पे कभी यही कहना चाहते हैं कि they had also been an active part of what we call beauty, because you know they fought for humanity. पीस के लिए, कंफर्ट के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ की. और लास्ट में कवि ये कहना चाहते हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink. यहाँ पे endless फाउंटेन का जनरली मीनिंग यू कैन जनरली अंडरस्टैंड वाटरफॉल या इस तरह का कुछ जहाँ से पानी निकलता हो, अमृत. इमोर्टल ड्रिंक है, यहाँ पे फाउंटेन को ब्यूटी बोला गया, ब्यूटी को फाउंटेन से कंपेयर किया गया है. यही बताया गया है कि जो ब्यूटी है वो ऊपर वाले का देन है, मतलब इट इज़ द गिफ्ट ऑफ द गॉड. जो एक फाउंटेन की तरह है जिसका पानी पियेंगे, मतलब खूबसूरती है तो ही लाइफ पॉसिबल है. जो हमारे पृथ्वी पर pouring unto us, जो हेवन से होके हमारे पृथ्वी पर आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट द ब्यूटी दैट वी सी अराउंड अस. जितने भी तरह के ब्यूटी की बात इस कविता में की गई है, ऑल द ब्यूटीज आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, जो एक्चुअली हेवन से आता है. नाउ हेवन इज ऑल्सो अ रिलीजियस आइडिया बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट्स. सो यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि जो हेवन का जो आइडिया है, इवन दैट उसके बारे में भी यहाँ पे बात करते हुए कवि ने ये कहा कि ब्यूटी जो है वो एक इमोर्टल ड्रिंक की तरह है, जिसे अगर, जैसे इमोर्टल ड्रिंक क्या होता है, जिसको हम अमृत बोलते हैं ना, जिसको हम अगर पी लेंगे तो हमारा वी विल नेवर डाई, वी विल बी इमोर्टल. तो यहाँ पे इन्होंने ब्यूटी को एक फाउंटेन इमोर्टल ड्रिंक के साथ कंपेयर करते हुए कहा है कि जो हेवन से जिसका कनेक्शन है, हेवन से आके जो गिरता रहता है, मतलब चारों तरफ जो हम ब्यूटी देखते हैं, that gives us inspiration, जो हमें सारे लड़ाइयाँ लड़ने में मदद करती हैं. सो अल्टीमेटली द पोएम, जॉन किट्स जो है, पूरा कविता जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी में कवि ने क्या बताया, थिंग ऑफ ब्यूटी में कवि ने यही बताया कि एक ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो हमेशा ब्यूटीफुल रहती है और उसका ब्यूटी कभी भी नथिंगनेस में परिवर्तन नहीं होता है. एंड इट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग्स जो हमको जीने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं. एंड वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स रेदर देन लुकिंग एट द सैड पार्ट ऑफ द लाइफ. मतलब बिगर पिक्चर को देखना चाहिए रेदर देन द स्मॉलर पिक्चर. होपफुली यू अंडरस्टैंड द पोएम. बार बार इसको और एक बार पढ़ सकते हो, यहाँ पे पैराफ्रेजिंग भी दिया हुआ है. सो यू कैन सी, यू कैन पॉज एंड पैरावाइज इसको तुम पढ़ के भी समझ सकते हो. सो पैराफ्रेजिंग भी दिया हुआ है और इसका जो मेन वेबसाइट साइट है जिसके बारे में सक्सेस सीडीज़ में, if you go there www.successcds.net, तो मिल जाएगा. एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन. एंड yeah, that's it for today's class. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.